दोस्तों 5 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी जमीन की नीलामी हुई। इसमें कुल 4 प्रॉपर्टी शामिल थी, जिसमें एक की बोली 2 करोड़ लगी और दूसरी की बोली 19 लाख। बाकी के 2 प्रॉपर्टी को कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन इससे पहले भी दाऊद की कई प्रॉपर्टी की नीलामी हो चुकी है और जिसने भी इसे खरीदा है वो आज तक खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर खरीदार का कब्जा आज तक नहीं हुआ है। क्या हुआ है दाऊद के प्रॉपर्टी खरीदने वाले का हश्र, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों महीना था दिसंबर का और साल था 2000। इस दिन मुंबई के कोलाबा के डिप्लोमेट होटल में एक नीलामी चल रही थी। ये कोई आम नीलामी नहीं बल्कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के संपत्ति की नीलामी थी। ये वो समय था जब मुंबई हमले को हुए सिर्फ 7 साल ही हुए थे और मुंबई शहर में अंडरवर्ल्ड की जड़ें अभी उखड़ी नहीं थी। इस दिन उस होटल में दाऊद के 11 संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा गया था। पूरे देश की निगाह इस नीलामी पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन है जो दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने की हिमाकत कर सकता है। नीलामी शुरू हुई और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बोली लगाने वालों का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई भी दाऊद की उन संपत्तियों पर बोली लगाने नहीं आया। भले ही दाऊद इस समय मीलों दूर कराची में बैठा था, लेकिन उसका खौफ अभी भी इस शहर में कायम था। फाइनली हुआ ये कि अगले ही दिन पूरे देश की मीडिया ने इस खबर को चलाया कि दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने के लिए कोई नहीं आया। ये वो संपत्ति थी जो शहर के पॉश इलाके में थी और उसकी बोली भी काफी मामूली ही थी। बावजूद इसके उस संपत्तियों को कोई भी खरीदार नहीं मिला। यह खबर जब पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही थी, तब दिल्ली के एक वकील और शिव सैनिक अजय श्रीवास्तव ने तय किया कि वो अगली नीलामी में दाऊद की प्रॉपर्टी पर बोली लगाएगा। वकील अजय श्रीवास्तव के बारे में कहा जाता है कि उसने एक बार शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के ऐलान के बाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोद डाली थी ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी वहां पर मैच ना खेल सके। अगली नीलामी 4 महीने बाद मार्च 2001 में हुई और उस नीलामी में अजय श्रीवास्तव बोली लगाने वाले एकमात्र शख्स थे। उन्होंने नागपाड़ा के जयराज भाई गली में दाऊद की 2 दुकानों पर बोली लगाई और उसे खरीद लिया। भले ही कागज पर वे उन दोनों दुकानों के मालिक हो गए थे, लेकिन आज तक उन दुकानों का कब्जा अजय श्रीवास्तव को नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि वे उसे सिर्फ एक बार ही देखने जा सके हैं, वो भी कड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ। उस दुकान पर कब्जा हासिल करने के लिए अजय श्रीवास्तव ने लघुवाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर दूसरी पार्टी थी। पहले तो कई तारीखों पर पारकर की तरफ से कोई अदालत में आया ही नहीं, लेकिन जब अदालत ने चेतावनी दी कि वह एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा आदेश दे देगी, तो हसीना के वकीलों ने आना शुरू किया। साल 2011 में अजय श्रीवास्तव ने मुकदमा जीत लिया। बावजूद इसके उस संपत्ति पर आज तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है और वे अभी भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। लघुवाद न्यायालय के आदेश को दाऊद की बहन हसीना पारकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की मृत्यु हो गई और उसके बाद हसीना के बच्चे मुकदमे को आगे लड़ रहे हैं। इस बीच अजय श्रीवास्तव को डी कंपनी की ओर से धमकी भरे फोन भी आए और एक बार दाऊद के रिश्तेदारों ने उसके सामने ये भी पेशकश की कि वह पैसे लेकर संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दे, लेकिन अजय श्रीवास्तव ने इससे इनकार कर दिया। वह आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। संपत्ति का नीलाम होना दाऊद के रुतबे पर एक कड़ा प्रहार था और उस समय उस पर से अगर कब्जा हट जाता तो डी कंपनी के लिए यह एक बेइज्जती वाली बात होती। अजय श्रीवास्तव ने एक बार संपत्ति मुंबई पुलिस को भी दान करने की पेशकश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने भी उस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर दिया। साल 2021 में एक बार फिर से तस्करी विरोधी कानून सफेमा के तहत जब्त की गई दाऊद की संपत्तियों की नीलामी हुई। इस नीलामी में रत्नागिरी जिले के मुंबके गांव में दाऊद के पुश्तैनी घर को भी लिस्ट किया गया था। इसी घर में दाऊद इब्राहिम का जन्म भी हुआ था।
अजय श्रीवास्तव ने एक बार फिर इस संपत्ति पर बोली लगाई और वह जीत गए। इस बार भी वे संपत्ति का कब्जा हासिल नहीं कर पाए। सरकारी विभाग की ओर से तैयार किए गए कागजातों में कुछ गड़बड़ियां थी, जिसकी वजह से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर नहीं हो पाया। काफी भाग दौड़ के बाद अब वह गलतियां सही की गई है और अब अजय श्रीवास्तव को उम्मीद है कि जल्द ही संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उनके नाम पर हो जाएगा। अजय श्रीवास्तव की तरह ही पीयूष जैन नाम के दिल्ली के एक कारोबारी भी दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाकर पछता रहे हैं। 20 सितंबर 2001 को हुई नीलामी में उन्होंने तारदेव इलाके की एक दुकान पर बोली लगाई थी। उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की यह दुकान 144 वर्ग फीट की है। नीलामी जीतने के बावजूद आज तक वो संपत्ति उनके नाम पर नहीं हो सकी है। हालांकि डी कंपनी की तरफ से उनको कोई धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार पेंच फंस गया महाराष्ट्र सरकार की वजह से। महाराष्ट्र सरकार ने नीलामी में उनकी ओर से संपत्ति खरीदे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि उस संपत्ति की ओर से कुछ देनदारी महाराष्ट्र सरकार को है। ऐसे में वे संपत्ति अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। जैन बंधुओं ने इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट में कब्जा हासिल करने के लिए याचिका दायर की और अब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दाऊद के मुंबई छोड़ने के आज करीब 40 साल बाद भी इस शहर में उसका खौफ कायम है और कोई भी आसानी से उसकी संपत्ति यूं ही कब्जा नहीं कर सकता है, भले ही वह महाराष्ट्र की सरकार हो या मुंबई पुलिस। अभी तक के नीलामी में दाऊद की जितनी भी प्रॉपर्टी गई है वो आज तक खरीदार के कब्जे में नहीं गया है। इसलिए दाऊद के संपत्ति की जो हालिया नीलामी हुई है उसमें ज्यादातर लोग अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जब तक महाराष्ट्र की सरकार पिछले खरीदारों को कब्जा नहीं दिला देती है तब तक शायद ही कोई नया खरीदार बोली लगाने के लिए नीलामी में आएगा। तो यही थी दाऊद के संपत्ति की नीलामी और उसके खरीदारों के किस्से। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।